सभी दर्शकों ने बिमला दलाल की राम राम, छोटे बच्चों ने प्यार व आशीर्वाद। आज हम कोई गीत निगारी में चर्चा कराएंगे आदमी के जो 4 सुख बताए उन पे। बड़े शैने कहते आए उन तय सुनी है, हमने तो कोई बनाई नहीं कि पहला सुख निरोगी का है, दूजा सुख है धन और माया, तीजा सुख है पुत्र पात्र, चौथा सुख पतिव्रता नारी। ये 4 सुख बताए हैं, इन पर वर्णन कराएंगे कौन कौन से खत्म हो गए, कौन कौन से रह रहे हैं, खत्म हुए तो उनका कारण क्या है, और थोड़ा बहुत भाई उनका समाधान भी हम देखेंगे कि इनका ये समाधान हो सका है तो हमारे ये सुख दोबारा आ सके। सबसे पहले है बहन भाइयों, पहला सुख निरोगी का है। किसी बड़े ने बुजुर्ग ने जिसने भी बताए ना, ये बहुत ही सोच समझ के बताए, बहुत सोच समझ के। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, बीमार हैं, तो कोई भी सुख नहीं भोग सकते। हर चीज़ हमारे लिए तुच्छ है, हर चीज़ हमारे लिए बेकार है। धन दौलत रखो कि चाहे खाना दोहरा धरिया हो, चाहे पुत्र की चाहे सुपात्र हो, उसकी सेवा कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब हम बीमार हाँ, अस्वस्थ हाँ, तो हमने कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, कोई भी सुख हम नहीं भोग सकते। ये सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा सुख है। और जितने भी 3 सुख है या और हैं, वो तो जब हमारा शरीर स्वस्थ हो ना, जब वो भोग सका उनने, ना तो कोई फायदा कोई नहीं। अब यो सुख कितना रह रहा है ये देखो। हमारे जैसा तक हमारे अगली पीढ़ी थी या तीसरी पीढ़ी जो चल रही उनमें तो कति यूँ देख लो 20% रह रहा है। जैसे हम हो गए 65-66 साल के, और हमारे जो बच्चे थे वो 40-42-45 साल के हो गए, 40 के तो हो ही गए। उनमें भी थोड़ा थोड़ा फर्क है, क्योंकि हमारा खाना पीना इतना नेचुरल होया करता, डायरेक्ट हम सारे विटामिन और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सारे डायरेक्ट लिया करते, जाने अनजाने सब कुछ खा लिया। हमने न्यू नहीं पता था इनमें विटामिन है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, हमने खाए जाया करते। हमारा माहौल ऐसा था, प्रकृति के संपर्क में रहा करते। जिस तरह खेत में गए, गंडे चूंग लिए, टाट खा ली, टाट यानी कि हरे चने, कितने आजकल दिखण में बनाओ सब्जी बनाओ, हम चटनी बना बना खाते, ऊँ खाया करते, फिर ओड़े खाते, फिर भूगड़े खाते। तो कुदरती हम विटामिन ले जाते, विटामिन यानी कि संतुलित आहार। विटामिन प्रोटीन किस किस में हो वो तो अलग है, संतुलित आहार ले थे हम। चटनी रोटी खाई गलिया, शीत ले लिया, बहुत बढ़िया। हरे साग की चटनी बना लेते, हरी छोलियाँ की बना लेते, मतलब बहुत ही संतुलित आहार लिया करते, मोटा अनाज खाया करते। सर्दियों में खिचड़ी बाजरे की रोटी, गर्मियों में राबड़ी, टीकड़े जो मेस्या चून हो, मेस्या चून कह दिया थे उसने, गेहूँ और चने का चून मिला के उसके बनाए जाते टीकड़े, बहुत पौष्टिक होते। डायरेक्ट आग पे सेक क्या करते, उनका कुछ वो नहीं होता। कहने का मतलब ये है, हमारे खान पान में ये बनावटी चीज़ें जो आजकल चल रही हैं ये नहीं थी। खीर चूरमा हलवा बार त्यौहार ने, और आधे दिन खा करते। बड़े कई बार तो बिना छोंक की दाल दाल हारे पर धरी, उसमें गेरा नमक मिर्च हल्दी और खाली, बहुत स्वाद लग गया था। आज कितने छोंक ला लो, कितना भी कुछ कर लो, टमाटर गेर लो और कुछ गेर लो, वो टेस्ट नहीं आता। अनाज में भी फर्क हो गया, उनके वो ख़त्म हो गए जो यूरिया खाद वगैरह चल रहे हैं, इससे वो अनाज, वो खाने का खाद्य पदार्थ कोई भी सही रहा नहीं। वो टेस्ट भी चला गया। गंडे का देख लो, गुड़ का देख लो, शक्कर का देख लो, हमने पता है किसा होया करता। और आज देखा कंपैरिजन कराना तो पता चल रहा है सब क्या में यूँ हो रहा है। हर चीज़ में बहुत ही टेस्ट होया करता। मोटा अनाज खाया करते, बाखड़ी रांध कर खा लेते, बाजरे की बाल भून कर खा लेते, गेहूँ की बाल भून कर खा लेते, डायरेक्ट विटामिन प्रोटीन सब कुछ ले लिया करते और काम कराया करते। दूसरी बात ये भी है, काम बहुत कराया करते। छोटे बालक से लेकर बुढ़े, जो बुढ़ी औरत हो ना, वह भी और कुछ ना दूंगी, ये भाई चूनो सन के दे लिया, मैं बैठी बैठी रोटी गाल दूँ, तुम जाओ लामणी। मतलब हर आदमी इतना बिजी था कि वो जो भी खा लेता उसको हजम कराया करता, ना कि वो मोटापा फैलाया करता। ज़्यादा मोटापा ये पेट लटका आजकल किसी के नहीं होया करते। हमारे इब भी बहुत फर्क में है।
क्योंकि थोड़े बहुत ही भी घूमते फिरते रहा सा विश्वास रहा खान फिरन में। आज वाला के तरह नहीं, टीवी देख लिए, फ़ोन देख लिए, बैठे रहेंगे, ज़्यादातर बैठेंगे तो वो हजम ना हो। कुछ इनका बर्गर पिज़्ज़ा चाउमीन ये खाने हो गए, बंद लिफाफे के खाने हो गए, छोटे छोटे बच्चा ने लिफाफे पकड़ा दे हैं, उनके लीवर ख़राब हो जाए, नमक उनके शरीर में ज़्यादा चले जा, मोटापा बढ़ जा। तो हमारी सेहत यानी कि हमारे राष्ट्र की लगा लो, प्रदेश की लगा लो और संसार की लगा लो, सेहत बिल्कुल स्वास्थ्य बिल्कुल गिरता जा रहा है। ज़्यादातर आदमी जब रोगी हो जाए, स्वस्थ हो जाए हैं, बीमारी ज़्यादा बढ़ जाए हैं, तो यूँ ही माना जा है कि बिल्कुल स्वास्थ्य गिर गया। तो इसके समाधान तो यही है कि आज के जो बच्चे हैं भाई जवान हो रहे, वो तो अपने सोचने लायक है, सोच ले ये ठीक है या गलत है, या चीज़ हमने नहीं खानी चाहिए, वो समझाए जा। छोटे बच्चे जो हो ना, उनकी तरफ स्पेशल ध्यान देना चाहिए, देना पड़ेगा। ये क्या आम है, कुरकुरे चिप्स बेरना के नाम से बंद लिफाफे हम जो उनमें इतना नमक होगा कि तक किसी तेल में वो तलते हैं, वो बच्चे के लीवर ने बिल्कुल डेड कर दे हैं, इन्फेक्शन हो जाए बच्चे का। बहुत बच्चे देखे हैं इस भोजन की वजह से, ये जो भोजन बनावटी आ रहा है ना रेडीमेड, इसकी वजह से बच्चे के लीवर डेड हो गए हैं, इन्फेक्शन हो गया है, चश्मे चढ़ जा हैं, बहुत बुरा हाल है। आज के बच्चा का स्वास्थ्य बिल्कुल गिरता जा रहा है। हमने इसकी तरफ स्पेशल ध्यान देना चाहिए। घर में दलिया खिचड़ी रोटी सब्जी और कुछ ना आता है, सब्जी रोटी खवा दो, दूध शीत दही ये खवा दो, वो चीज़ें मत दो बच्चा को। ये हम माँ बाप जो लाड कराना, ये लाड को ना हम उनके दुश्मन बन रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के दुश्मन बने, उनके उन्हें बीमार कर रहे हैं। कुछ तो फोन वोन आ गए, कुछ खाने का ऐसा हो गया, सबका चश्मे चढ़ गए, बच्चे बीमार हो रहे हैं, मोटापा आ रहा है बहुत ज़्यादा बच्चा में, कई बच्चे बहुत मोटे हुए हैं क्योंकि खान पान ऐसा हो गया। खान पान की तरफ हम ध्यान नहीं दे पा रहे, नहीं करना चाहिए। वे माएँ जो आजकल 8 10 12 15 साल के जो बच्चे हैं जिनके, उन्हें स्पेशल ध्यान देना चाहिए। और छोटे बच्चा ने भी बोतल बातल नहीं लगानी चाहिए, उन्हें शुरू से दलिया खिचड़ी सूजी खीर इस तरह की हम देंगे तो आदत पड़ जाएगी, वो खाएंगे। शीत दही दूध सब कुछ खिलाना चाहिए जब बच्चा खान जोगा हो जाए 1 1.5 साल का, ना कि ये बिस्किट वगैरह भी कुछ ना होते हैं। क्या हो गया, एक आध बार बिस्किट दे दिए ना, ये बर्गर पिज्ज़ा चाउमीन मैगी सबसे ख़राब, ये ना ये तो मुँह में देर सटक गए नीचे ने, मैंने देखे खाते जब बस टक जाए नीचे में कि तोड़ जो किस सतरियाँ हजम हो, मैदा की हो, इससे कम में भी हो, सबसे बेकार मैगी चाउमीन जो इसे पदार्थ जिन हम चबाओ तो वे चबते भी कोने वे जहाँ के नहीं, और इसमें कुछ भी हो सका है। ये तो होगी स्वास्थ्य की बात, हम ध्यान देंगे तो इनमें सुधारा जा सका है। और ध्यान देना चाहिए, अपने अपने बच्चा का ध्यान रखोगे तो देश का भी स्वास्थ्य सुधरेगा, हमारे बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे और हम इस पहले सुख ने भोग पाएंगे। दूसरा सुख है धन और माया। हाँ भाई, इसका सुख खूब भोग रहे हैं धन माया ते सुख हो है, टोटे माद भी कुछ अच्छा ना खास का अच्छा ना पैर का अच्छा ना वो कर सके भाई, आराम ना कर सके भाई, पंखा चलता हो एक कूलर ला ले कोई थोड़ा भी हो तो उसका थोड़ा अच्छा हो तो एसी ला ले तो सुख भोग गया भाई। जिसके पास ना व्हीकल है वो बस में जागा, ऑटो में जागा, दुखी होगा, पसीने आवेंगे, परेशान होगा भाई। और ठीक सा ब्योत है तो वो स्कूटी ले ले, मोटरसाइकिल ले ले, उस पर चले जा, धूप धाप तो लागे पर पहुंच जा जल्दी, धक्के ना खाने पड़े। और थोड़ा सा पैसे का सुखा अच्छा भोग रहे तो अपना गाड़ी ले लें, और भी बढ़िया भोग रहे हैं तो और बड़ी गाड़ी ले लें, उसमें घनी सुविधा हो जाए, सुन एसी चलाए बैठे चले गए, इसका सुख खूब से। आजकल ये पैसे का सुख बिल्कुल रह रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये पैसे के सुख के साथ साथ ना रेडीमेड खाना भी खाने लग गए, एक्सरसाइज भी नहीं करते, काम भी बिल्कुल नहीं करते, खाया बेड के ऊपर पड़े रहे, पिज्ज़ा बर्गर ऑर्डर दिया ब्लिंकिट पे जोमेटो पे और घर खाना आ जाएगा। घर वाले भी नहीं जाना, जो भी है उनकी माँ है मिसिज है भाभी है जो भी, चलो मंगा रहे हैं तो पेंडा छुट्टिया गर्मी में बनाते हैं, वह भी अपना ले ले टसन थोड़ा वह भी खा ले।
पर ये खाने बाहर के बिल्कुल अच्छे नहीं होते। कि तक किसी तेल में तले जा है ना मुन्ना नहीं देखते कि हाथा तो बनाओ है किस तरह बनाओ आधे पसीने में पड़े जा हाथ धोए हैं नहीं धोए। घर में तो देखो कितनी बार दाल है सब्जी है कोई भी चीज़ उसको धोवांगे साफ कराएंगे जब हम बनावाएंगे। उनका हमने क्या पता किस तरह के क्रम ला के छो कुमर किसी तेल का दे दें सर खां से भाई बिल्कुल नहीं। धन माया है तो उसका सुख बढ़िया तरीका यूज़ करो उसको। ये सुख मत देखो कि भाई हम भोजन ना बनावा खाना ना बनावा या बनाने वाली लगा लिया हूँ। मैं भी कोई ज़्यादा वो नहीं होती है खाना बनाने वाली में अपने आप बनाने में बहुत फ़र्क हो बहुत घना। भाई वो झाड़ू पोछे वाली तो आजकल लगा ले हैं पर खाना औरत का है कि भाई अपने हाथों से ही बना कर अपने परिवार में खवावे वो अच्छा रहे। और ये खूब वो चल रहा है आजकल पैसे की लोगों के पास कमी नहीं है उसका सुख भोगे हैं लेकिन उसके साथ साथ बीमारी भी लेके आवें। होटल में खाना चले जाएं घर ना बनावें होटल का खाना तो जैसा हो सा ही हो पैसे तो लगा देंगे लेकिन वो चीज़ नहीं मिल पाती जो घर मिल रहा है। और ये तो हो गया भाई कोई किसतरिया भोग ले इस सुख ने कोई किसतरिया कोई इसका ठीक यूज़ भी कर ले और कोई गलत यूज़ भी कर ले। लेकिन मैं तो कहूँ अगर पैसा भी हो गया तो उसका ठीक यूज़ करना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना चाहिए और बच्चा का ध्यान रखना चाहिए। नशे पते में ना पड़े पैसे अच्छे हो गए लेकर गाड़ी लेकर गया कितना घूमो कितना फिर नशे पत्या में कि मैं भी करूँ माँ बाप ध्यान ना दे नहीं ध्यान देना चाहिए। इस तरह मिसयूज पैसे का नहीं होना चाहिए। तीसरा सुख है पुत्र सुपात्र। ये भी एक लुप्त होती बात लग रही है ख़त्म सा ही हो गया। ये 50-60-70% अगर बच्चे इसे हो गए कि माँ बाप की कदर नहीं करते नशे पत्या में पड़ जा हैं गलत रास्ता पकड़ जा हैं। कई तरह के है बार आजकल साइबर के बस ऐसे आ रहे हैं जो हमारी तो समझ में भी ना आते ऐसे आ रहे हैं। तो बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए ना तो पुत्र सुपात्र वाला सुख भी हम नहीं ले पाएंगे इससे भी वंचित हो जाएंगे और आगे आने वाली पीढ़ी सुख तक बिल्कुल वंचित होगी। सुपात्र पुत्र बहुत कम पैदा होंगे क्योंकि माहौल ऐसा हो गया खान पान ऐसा हो गया तो बीमार हो जाएंगे चिड़चिड़े हो जाएंगे फिर वो माँ बापा के लिए टक्कर मारेंगे कि एक और। तो बच्चे आजकल ज़्यादा ऐसे नहीं रहे कि माँ बाप का क्या मानना है या उनकी सेवा करें। ये भावना बच्चा में ख़त्म होती जा रही है। बहुत कम बच्चा में रह रही है जो बड़े के संपर्क में रहे हैं जो परिवार में रहे हैं। इसमें एक फैमिली जो आएगी ना वो भी एक कारण है बच्चे के बिगड़न का। माँ बाप बच्चे बस इस परिवार में पसंद करें हैं वे दादा दादी तो वंचित रह जाए बड़े तो वंचित रह जाए जो उन्हें अच्छी अच्छी बात बतावें भाई उन्हें अच्छी शिक्षा दें उनके दोस्त बने उनके साथ टाइम पास करें। उसमें बस अपना पढ़ लिए फ़ोन ले लिया टीवी देख लिया और माँ बाप को वर्किंग होंगे तो बेचारे के पास टाइम ना होता वह उन्हें टाइम नहीं दे पाते बच्चे बिगड़ेंगे फिर उनके भावनात्मक रूप से वो माँ बाप के साथ जुड़ नहीं पाते। इसलिए बच्चे सुपात्र नहीं रह रहे कुपत्र से ही हो गए वो विचार रहे ही नहीं। हमारी संस्कृति में जो विचार होया करते भावना होया करती वो नहीं रह रही आजकल बच्चा में। इस सुख से भी हम यूँ सोच लो वंचित से हो रहे। चौथा सुख है पतिव्रता नारी या सुगुण गृहिणी पतिव्रता नारी। पतिव्रता ही नारी लगा लो इसमें यूँ ही कहा गया है। भाई पहले क्या होया करता बड़ी बड़ी औरत होया करती जो हमारे तो ही पहले होया करती कई भाई होया करते कम ब्याह जा करते 4-5 से 1-2 ब्याह दिया तो ये देख बुढ़िया की बताए उड़ी को ना करती भाई आपस में रल मिलकर रह जाया करते हुए कोई जेठ तो बता लेती कोई देवर तो बता लेती भाइयाँ कभी सीढ़े को आया करती ना कहा करते कुछ कोई बात ना अपना भाई से ना ब्याह गया। स्त्रियों की बात तो भलाई थी वह भी जब अपने घर में लेकिन बाकी ये भांडे से ना नहीं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड फलाना ढमका वो छोड़ दिया और वो ले लिया ये पहले बिल्कुल भी नहीं था। आगे आने वाली पीढ़ी ने ये पतिव्रता नारी नहीं मिलेगी सुगढ़ गृहिणी नहीं मिलेगी जो तुमने भोजन करके खवा देगी थारे माँ बाप की सेवा कर देगी वह नहीं मिलेंगी बिल्कुल नहीं मिलेंगी। क्योंकि माहौल ऐसा हो गया टीवी देखे हैं फ़ोन देखे हैं गेम देखे हैं बड़े के संपर्क में रहती ना कुछ सीखती ना कोई काम ना पढ़ाई कर ली वो देख लिए और कॉलेज में गई भाई क्या मैं करो फ्री है माँ बाप की नज़रों से दूर रहे हैं क्या कर सके माँ बाप
कोशिश करें, कुछ माँ बाप ना ध्यान देते, कुछ बहुत कोशिश करने के बाद भी बच्चे हथा तक निकल जाए, छोरे भी और छोरी भी। और भाई इसके साथ पतिव्रता नारी क्यों कहें, जति मर्द भी तो होना चाहिए ना, ये उनने सोची नहीं, मर्द भी जति होना चाहिए, यानी कि दोनों पत्नी पत्नी और पति जति और सती होने चाहिए फिर तो। लेकिन जब आदमी इतने धक्के खाते हैं, अंडे जाए कितने 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 सेंचुरी बनाते, तो वो औरतें के दौरे तो जहाँ हैं वह पत्नी कितने आवेंगी सती। तो इनका मैं तो दोनों का होना चाहिए, जब ये सुख भोग्या जा सका है, जब घर में शांति रह सका है। पत्नी तो बैठी होती अपने धर्म पर, वो मारा फुलारी वो बुढ़े कह दिया था ना, मर्द मानस तो 100 बाढ़ कुदन ना, ये भी ना कुदन दे भाई, ये बात ना है, बराबर का हो है, जब आदमी का भी इतनी हो, औरत का भी इतनी हो। आदमी धंडे जा धक्के खाता किते किते वह उड़ा बैठी रहे पति देव के ऊपर, तो फिर वह का अस्तित्व किस काम का, जो 10 जगह धक्के खा आ जाएगा वो दौर है, तो उसका किसा अस्तित्व तो भी खत्म हो गया। जो कुछ औरत हैं समझदार, घर में अपने ठीक रहे हैं, उनके आदमी बहुत इधर उधर घूमे हैं, बहुत देखे हैं, तो वह औरत के एक रे बेचारी जड़ेंगी भुनेंगी, उन्हें कहेंगी कुछ, फिर घर में लड़ाई मचेगी। सुख तो रहे है कोई ना, चाहे वह बेशक अपने धर्म पर बैठी रहो, लेकिन वो अधर्मी जो पल्ला लाग रहा वो भी तो भुगतना। सुन कब कि ये दुख तो आवेगा, तो भाई दोनों जति और सती हो ना, जब घर में शांति रह सके है, न्यू नहीं रह सकती। अकादमी कितना फ्लोरी मारो और वह बैठी रहे उसके कट्टे पे, तो फिर यो कोई सुख को ना। अगर उसने ना कहेगी तो बात जला है बैठी बैठी, अगर देख किस आदमी मिले, देख किस स्त्रियाँ घूमने से, उसके तो दिमाग में जब शांति नहीं है, तो वरना बच्चे की तरफ ध्यान दे पाओगी ना, उसकी सेवा कर पाओगी, उसकी किसी सेवा करेगी जब अन्य जड़ा है कितने कितने धक्के खाया तो ना। तो दोनों मतलब अपने धर्म पर होने चाहिए पति पत्नी, जब यो सुख मिल सका हमें। तो बाण भाइयों, इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे, जो भी सुख हमने मिल रहा है उसका ठीक प्रयोग कराएंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, अपने बच्चे का ध्यान रखेंगे, अपने आदमी का ध्यान रखेंगे, यानी कि भाई उसने भी समझाओ कोई सा औसत है, और अपने बच्चा पर ध्यान देंगे तो सुपात्र भी हो जाएगा ना। तो आजकल बहुत कम रह रहे हैं, तो ये फिर एक का सुख रह जाएगा, दूजा सुख धन और माया ही। धन माया ने वह ठीक प्रयोग ना करें, ऊँ तो घनी दे दी, तो थोड़ी दे दी, उन्हें न्यू कर दिया, उन्हें या गाड़ी ले ली मैं बड्डी लूँगा, वो उसने न्यू कर देंगे, थोड़े दिन में यो भी खत्म हो जाएगा, यो भी अशांति का कारण बन जाएगा। तो इन सब बातों की तरफ ध्यान देकर हम अपना ये 4 जो कहावत बुद्धा ने हमारे बुजुर्गों ने दी थी, इनकी तरफ ध्यान देकर और ये भोगने चाहिए। और सबसे पहले है स्वस्थ रहना, निरोगी काया। जब हम सारे सुख भोग सका, हाँ सबसे पहले हमने अपने सेहत का ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और खान पान में एक्सरसाइज वगैरह करोगे, खान पान में ध्यान रखोगे सही, तो आपकी सेहत ठीक होगी और आप सारे सुख भोग पाओगे। ना सुख भोग पाओगे ना, तो दुख न था, कम से कम आराम तक काट लोगे, शरीर में दुख ना होगा। तो मैं चाहूँगी आपने बात किसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइयो, और कोई सुझाव हो तो ज़रूर दियो, फिर देखेंगे अगले एपिसोड में। राम राम जी।